नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड पे रन कर रहा है। इसी के तहत जो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पॉइंट है उस पे भी रेलवे प्रशासन बहुत एहतियातन आगे बढ़ रहा है। क्या क्या इंतजाम होंगे इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता रहे, उसके लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी सनी शर्मा से। सनी, क्या अपडेट है इस पे कि किस तरह से सिक्योरिटी को अपडेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी और इन्हेंस कर रहे हैं, रेल मिनिस्ट्री कर रहा है? देखिए, हाल ही में जो है सेंट्रल जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि यहाँ पर जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट जो अपना कार्य चल रहा है उसको लेकर यहाँ पे 1500 के आसपास सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो एआई बेस्ड रहेंगे, वो लगेंगे। इसमें एक सुविधा ये रहेगी, फेस रिकग्निशन की सुविधा रहेगी। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि यदि रेलवे स्टेशन पे होती है या कोई भी एक्यूज या कोई भी इस तरीके का जो संदिग्ध आदमी एंटर करता है तो उसकी तुरंत पहचान हो जाए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड पहले से 1500 एआई कैमरे लगेंगे ना? जी, बहुत ज़्यादा नहीं है क्वांटिटी में 1500, लेकिन इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी ये तो प्राथमिक तौर पर 1500 की व्यवस्था की गई है। इससे पहले भी अभी 300 या 400 के आसपास कैमरे वहाँ पे अभी लगे हुए हैं, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट स्टेशन का छूटेगा नहीं, पूरा स्टेशन जो है कैमरे से कवर अप होगा। जी बिल्कुल। इसमें जो है आप एग्जिट या एंट्री पॉइंट पे लगेंगे कैमरे, ठीक है, और जो है पार्किंग एरिया वहाँ पे लगेंगे, और जो वेटिंग एरिया वहाँ पे कैमरे लगेंगे। तो सब चीज़ें उसी को ध्यान में रखते इन्होंने की है अभी ये, ठीक है। और इसको लेके अभी नई डायरेक्शन ये जारी हुई है कि इतने कैमरे लेंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी मेजर से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं उसमें ये भी है कि यहाँ के जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं या फिर वेंडर हैं, उनकी जो आइडेंटिटी, कई बार ये होता था कि उनकी पहचान जो है सुनिश्चित नहीं होती थी कि भाई कोई भी अंदर घुसा, तो कोई चाहे वेंडर हो चाहे कर्मचारी हो कि भाई कुछ भी ऐसे ही कि मैं रेलवे से हूँ ऐसे बोल के अंदर घुसा, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उनकी पहचान भी सुनिश्चित करने का रेल प्रशासन जो है जी बिल्कुल, इसको लेकर एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि उनकी पहचान हो सके। क्या इंतजाम है उसमें, क्या क्या चीजें और ऐड कर रहे हैं इसमें? इसको लेकर अब जो सभी कर्मचारियों की एक आईडी है, जो उनकी पहचान आईडी है, वो उन्हें जारी की जाएगी। इसके अलावा स्पेशल जैकेट्स जो हैं जो उन्हें दिए जाएंगे, जैकेट पहन के वो एंटर कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। उसके अलावा मतलब ये होगा तभी वो एंटर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, वो स्टेशन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, स्टेशन के अंदर एंटर नहीं कर जी पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ्टी को सही करने का, दुरुस्त करने का रेल प्रशासन प्रयास कर रहा है। ये इसमें सीधी सी एक चीज़ है, पहले ही जो है रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे नॉर्दर्न रेलवे इस चीज़ को सुनिश्चित करके चल रहे हैं। जितने भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन हैं जिनको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, उन पे सबसे उनकी जो प्राथमिकता है वो यही है कि सिक्योरिटी, जो उनके यात्री हैं उनकी सिक्योरिटी और जो स्टेशन की सिक्योरिटी, इसको प्राथमिकता पे रख रहे हैं। इसी को लेकर ये चीज़ें की जा रही हैं। अभी फोकस में नई दिल्ली है ना? अभी फोकस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। चूँकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है, और इससे पहले भी जो है एआई बेस्ड कई चीज़ें जो रेलवे ने शुरू की हैं, और लगातार इस पर रेलवे एआई को इस्तेमाल कर रहा है। अभी जो काम चल रहा है वो पहाड़गंज साइड में चल रहा है, अभी पहाड़गंज में भी चल रहा है। यदि पहाड़गंज की बात करें वहाँ पे भी चल रहा है, नई दिल्ली में भी चल रहा है। अभी स्टेशनों को जो है चेंज करने का भी काम चल रहा है। अभी हाल ही में जो है रेलवे मिनिस्टर ने अभी यही बताया था कि जो स्टेशन जो है जल्दी तैयार हो जाएगा, उनका डेवलपमेंट का कार्य जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और वो जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। और तभी ट्रेनों को शिफ्ट भी किया गया दूसरे कई प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया जाएगा, उन्हीं को लेकर भी काम चल रहा है। हालांकि यदि आप उसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो अभी। और एक और फैसिलिटी जो रेल प्रशासन दे रहा है यहाँ से, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए दे रहा है। उसमें जो है जो पहली भारत सरकार की सहकारी सेवा है भारत टैक्सी, उससे भी इसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लिंक करेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी है उसके लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी धनंजय से। धनंजय, क्या इसमें अपडेट है? भारत जो टैक्सी है, जो पहली टैक्सी है, सहकारी सेवा है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या चीज़ें कर रहा है? देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो दिल्ली का सबसे प्रमुख ही, दिल्ली का ही नहीं दिल्ली मंडल का सबसे प्रमुख स्टेशन है। और यहाँ पे जो दैनिक फुटफॉल है वो 3 लाख 4 लाख है, वो सामान्य दिनों में। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो दिल्ली की है वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। तो चूँकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बाहर से आते हैं और प्रवासी कई सारे रहते हैं, तो उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ पे आना मतलब छोड़ना, उसके बाद ऑटो करना, बस करना, टैक्सी करना। ये जो देश की पहली सहकारी भारत टैक्सी है, इसका एकीकरण किया जाएगा और इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही नहीं रेलवे से जोड़ा जाएगा।
मतलब केवल स्टेशन ही नहीं होगा। मान लीजिए कि आप लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं और आपको दिल्ली पहुंचने के बाद बवाना में जाना है, तो आप रेल टिकट तो बुक करेंगे, साथ में आप भारत टैक्सी का जो सुविधा है उसे भी बुक कर सकते हैं। यानी कि जो ट्रेन आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, आप वहां उतरे और भारत टैक्सी वहीं मिल अच्छा, जाएगी। ये सुनिश्चित हो जाएगा आप IRCTC के प्लेटफॉर्म से अगर टिकट बुक करते हैं, हाँ। तो सिर्फ आप लखनऊ से नई दिल्ली ही नहीं आते हाँ, हैं, हाँ। या देश के किसी हिस्से से नई दिल्ली ही नहीं आते हैं। आप अगर चाहें तो आपको दिल्ली में कहाँ जाना है, हाँ। उसके लिए भी पहले से आप बुक कर सकते हैं। और स्टेशन पे उतरने के बाद आपको एक तो वेट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा किसी दूसरे मीडियम पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आपका वो जो टैक्सी है वो आपका इंतजार करती रहेगी। आप मतलब ट्रेन से उतरिए, टाइम भी बचेगा, आपको एक्सर्शन भी नहीं कहने का होगा। मतलब ये है कि सीधा सिंपल सा है कि आप IRCTC से मान लीजिए टिकट बुक करते हैं, या रेलवे ऐप जो वन रेलवे इनका शुरू कर रहे हैं, अभी ये शुरू किए हैं, उसके माध्यम से आप रेल टिकट के साथ साथ ही इसका भी टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब कन्फर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्टेशन पहुंचे, आपको तुरंत वहाँ टैक्सी मिल जाएगी और वो आपको घर तक छोड़ेगी। हाँ, मतलब अब ये भी झंझट नहीं रहेगा कि आप उतरिए, उसके बाद कैब बुक करिए, कैब बुक करके फिर उसको आप वेट करिए, वेट करने के बाद आए तो फिर ले जाएगा। प्री सारा कुछ रहेगा। दिल्ली में भारत टैक्सी को इसलिए भी बढ़ावा मिल रहा है कि इससे पहले, अभी ये रेलवे में शुरू कर रहे हैं, इससे पहले ये दिल्ली मेट्रो में हो चुका है। यानी कि दिल्ली मेट्रो के ऐप से आप टिकट बुक करते हैं तो भारत टैक्सी आपको स्टेशन के बाद मिल जाएगी। दूसरा RRTS जो नमो भारत शुरू हुआ है दिल्ली में, वहाँ भी ये सुविधा शुरू हो चुकी है। ऐसे में इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत की गई है, आगे हर स्टेशन पे ये सुविधा मिलेगी। भारत तो अभी टैक्सी प्रियॉरिटी जो है भारत टैक्सी जो ऐड कर रहा है, रेलवे स्टेशन अपने साथ लिंकअप कर रहा है, वो नई दिल्ली से कर रहा है। आगे दूसरे सारे जितने सारे स्टेशन हैं उससे भी भारत टैक्सी को लिंक करेगा। तो इससे मुसाफिरों को ये फ़ायदा होगा कि वो पहले से ही ये एश्योर हो जाएंगे कि उनको स्टेशन पे उतरने के बाद अपने घर तक जाने के लिए किसी का इंतज़ार, किसी मीडियम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनको पहले से ही भारत टैक्सी सुविधा मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।